जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, आज आदर्श बौद्ध कथाओं में और एक छोटी सी कथा आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पांचवी कथा, श्राद्ध का मेंढा। पूर्व समय में वाराणसी के एक लोक प्रसिद्ध त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण आचार्य ने अपने पुरखों का श्राद्ध करने की बात सोची। उसने एक मेंढ पालक प्रमुख से एक मोटा स्वस्थ मेंढा खरीदा। उसे मारकर मृतक भात बनाने से पहले उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उनके हवाले मेंढा करते हुए कहा, तात, इस मेंढे को नदी पार ले जाओ। इसे अच्छी तरह नदी के पानी से नहलाना। इसके गले में फूल मालाएं डाल इसके सर पर पंच तिलक लगाकर लाना जरूर। तो शिष्यों ने अच्छा भाई आचार्य की बात स्वीकार की। मेंढे को सींग से पकड़कर वे नदी पार ले गए। उसे अच्छी तरह नहलाया, सजाया और उसके सिर पर पंच तिलक लगाकर नदी के किनारे खड़ा कर दिया। मेंढे ने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए सोचा, आज मैं अपने इस भव चक्र के दुख से मुक्त हो जाऊंगा। यह सोचकर हर्षित हो उठा और घड़े की फूटने की तरह जोर से हंसा। फिर कुछ क्षण बाद सोचने लगा, यह त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण मेरी हत्या करके जिस दुख को मैंने भोगा है, अब उससे यह भोगेगा। इस विचार से ब्राह्मण के प्रति उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। वह जोर से रो पड़ा। माणवक शिष्यों ने यह देखकर उत्सुकता से उससे पूछा, सौम्य मेंढे, तू जोर से हंसा और फिर जोर से रो पड़ा। तेरे हंसने और रोने का क्या कारण है? मेंढे ने उनकी बात का उस समय कोई जवाब नहीं दिया, केवल इतना कहा, तुम यह बात अपने आचार्य के पास जाकर पूछना। शिष्यों के लिए मेंढे का हंसना और रोना एक पहेली बन गया। वे उसे अपने आचार्य के पास लेकर आए और सारी बातें उन्हें बताई। आचार्य ने शिष्यों की बातें सुनकर मेंढे से पूछा, मेंढे, तू किस लिए हंसा और किस लिए रोया? मेंढे ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तेरी ही तरह मैं भी मंत्र पाठी ब्राह्मण था। मैंने भी श्राद्ध के लिए एक मेंढे की बलि दी थी और मृतक भात मृत्युभोज किया था। उस मेंढे की बलि के कारण मैंने एक कम 500 योनियों में अपना शीश कटवाया। बाप रे, 499 यह मेरा अंतिम जन्म है, यानी 500 कंप्लीट हो गए। आज मैं उस दुख से मुक्त हो जाऊंगा, यह सोचकर हर्षित हुआ और जोर से हंसा। और मैं रोया क्योंकि अब अपनी बलि के कारण 500 जन्मों से अपनी बलि देकर मैं आज दुख से मुक्त हो जाऊंगा, किंतु अब एक त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण आचार्य मेरी बलि चढ़ाकर मेरी तरह 500 जन्मों तक अपने शीश कटाने के दुख को भोगेगा। यह सोचकर तेरे प्रति मेरे मन में करुणा जागृत हुई और मैं जोर से रो पड़ा। यह सुनकर त्रिवेदज्ञ ब्राह्मण गंभीर हो उठा। उसने भयभीत होकर कहा, मेंढे, घबरा मत,
मैं तुझे नहीं मारूंगा। मेंढे ने कहा, ब्राह्मण क्या कहते हो? तुम मुझे मारो या न मारो, मैं आज मरण दुख से अवश्य छूटूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरी रक्षा करता रहूंगा, मैं तेरे साथ ही साथ घूमूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण अपने शिष्यों को साथ ले मेंढे की हिफाजत करने लगा। किंतु आज मेंढे की तो अंतिम घड़ी आज पहुंची थी। जब वह एक चट्टान के नीचे घास खा रहा था, अचानक जोर की बिजली कड़की और उस चट्टान उस पर आग गिरी। एक चट्टान उस पर आ गिरी। चट्टान का एक नुकीला टूटा पत्थर ऊपर से उसकी गर्दन पर आ गिरा और उसकी गर्दन कट गई। उसी समय एक देववाणी हुई, एवं चे सत्ता जानेयुं दुखायं जाति संभव न पाणो पाणिनं हयो पाणी पाणाघाती ही सोचती। यदि प्राणी इस बात को समझ ले कि जाति यानी जन्म लेना दुख है, तो कोई प्राणी दूसरे की हत्या न करे। प्राणघात, प्राणियों की हत्या करने वालों को इसी प्रकार चिंतित मतलब दुखी रहना पड़ता है। तो भाइयों, किसी को कष्ट मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। इसीलिए भगवान बुद्ध ने 5 शील की मर्यादा दी है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो कहो साधु साधु साधु। हम हिंसा से दूर रहें, अच्छे राह चलें, खुद का मंगल करें, औरों का भी मंगल करें। इसी सत्यवाणी से मेरा भी जय मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, कोई दुखी न हो। साधु 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 साधु।